इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आलमी सियासत के अहम मोड़े अमेरिका की दस्तरस से निकलते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ महाज पर अमेरिका को ईरान और अफगान तालिबान के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसकी वजह ईरान है। ये शिकस्त क्यों हुई, कैसे हुई और इसके क्या असरात होंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि तालिबान एक दफ़ा फिर आलमी सियासत का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं और हाल ही में तालिबान वफ्द के पाकिस्तान विजिट करने का मकसद क्या है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी तकरीबन 40 साल से आ रही है। ये दुश्मनी इस वक्त शुरू हुई जब ईरान में इनकिलाब आया। तब से अब तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते हैं। इसलिए अमेरिका कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। गुज़श्ता दिनों 14 अगस्त को भी अमेरिका बैनुल अक़वामी बिरादरी से ईरान पर पाबंदियों में तोसी करना चाहता था, लेकिन मुंह की खाना पड़ी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2015 में अमेरिका, 4 यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदा हुआ, जिसमें ईरान ने जौहरी हथियार तर्क करने पर दस्तखत किए थे। ये मुआहदा ईरान की मफाद में था। ईरान पर तिजारती पाबंदियां खत्म की गईं और असला दरामद के लिए अक्टूबर 2020 तक पाबंदी खत्म हुई थी। लेकिन ईरान का मफाद सऊदी अरब, यूएई और इसराइल से हजम नहीं हुआ था। इसराइल ने खुलकर शदीद तनकीद की थी क्योंकि इसे खतरा था कि इससे ईरान की मईशत मजबूत होगी और एक दफा अगर ईरान माशी तौर पर ताकतवर हो गया तो इसराइल के लिए मसाइल पैदा होंगे। दरअसल इसराइल नहीं चाहता था कि इससे मशरिक़ वस्ता में कोई चैलेंज करे, इसलिए इसराइल ने अमेरिका में मौजूद यहूदी लॉबी के जरिए अमेरिका को यह मुआहदा छोड़ने पर मजबूर किया। अरब ममालिक के भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किस तरह ये डील कैंसिल हो जाए और अमेरिका ने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए इसराइल और अरब ममालिक को खुश किया, यहाँ तक कि इसकी अपनी साख पर भी दबा लग गया। नाज़रीन, अमेरिका ये डील छोड़ के भाग गया और बाकी यूरोपीय ममालिक इस पर कायम रहे। अब 15 अगस्त को अमेरिका ने सलामती कौंसिल में एक करारदाद जमा करवाई। नाज़रीन, इस करारदाद के पीछे दरअसल अमेरिका इसराइल की नुमाइंदगी कर रहा था। इस करारदाद का मकसद ईरान पर पाबंदियां जारी रखना था ताकि ईरान असला ना खरीद सके, जिससे अरब ममालिक और इसराइल शदीद खौफजदा हैं। ये करारदाद जब सलामती कौंसिल के बाकी अरकान को अरसाल की गई तो इन्होंने इसकी हिमायत से इनकार कर दिया। नाज़रीन, सलामती कौंसिल के कुल 15 रुकन हैं, जिसमें अमेरिका के अलावा 14 बच जाते हैं। इन 14 में से 13 अरकान ने इस करारदाद की मुखालफत की है। सलामती कौंसिल के सदर ने ऐलान किया कि सलामती कौंसिल के अरकान राजी नहीं हैं, लिहाजा इस करारदाद पर मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, जिससे अमेरिका को बदतरीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब अमेरिकी सफीर के पास कोई दलील नहीं थी तो उसने मीडिया को सिर्फ ये जवाब दिया कि बाकी ममालिक गलत रास्ते पर हैं। नाज़रीन, अमेरिका की शिकस्त इस बात को साबित करती है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, यहाँ तक कि इसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक इसके साथ नहीं हैं। दरअसल अमेरिका पर एक किस्म का इसराइल का कब्जा है और अमेरिका वही करता है जो इसराइल के मफादात में होता है। अब यूरोपीय ममालिक इसराइल के लिए अपने मफादात पर समझौता नहीं कर सकते। अमेरिका की दोहरी पॉलिसियों ने यूरोप की मफादात को नुकसान पहुंचाया है। ईरान यूरोप को बहुत माशी फवायद दे सकता था, लेकिन यूरोप ने देर कर दी। अब ये जंग चीन के पास जा चुकी है। यूरोपीय ममालिक अब भी चाहते हैं कि अमेरिका को छोड़कर चीन, ईरान और बाकी एशियाई ममालिक के साथ वो ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, दरअसल इस अमरीकी शिकस्त से ये जाहिर होता है कि अब अमेरिका पर ना तो कोई एतबार करता है और ना ही अमेरिका अब किसी की पहली तरजीह है। अमेरिका कभी दूसरे ममालिक को बैनुल अक़वामी बिरादरी में तनहा कर देता था। अल्लाह की करनी देखिए कि आज अमेरिका खुद तनहा है और कोई साथ देने वाला नहीं। हर अरूज को जवाल है। इंशाल्लाह अमेरिका भी जल्द जवाल की नजर होगा और एक दफा दुनिया फिर अमन का सांस लेगी। नाज़रीन, अब हम दूसरे मौजू को डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज कबल अफगान तालिबान का अहम वफ्द मुल्ला बरादर ने 6 रुकनी वफ्द के साथ इस्लामाबाद का दौरा किया। अब आपको ये बताएंगे कि मुल्ला बरादर कौन है और इनका दौरा कितना अहम है। नाज़रीन, अफगान अमन मुआहदे को तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। इस मुआहदे में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जल्द अमन लाया जाए, इस मुआहदे में अफगान तालिबान के रहनुमा मुल्ला बरादर थे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पाक अफगान सरहद के दोनों जानिब आबाद एक पश्तून कबीले पोपलजई से ताल्लुक रखते हैं। आपको बताते चलें कि वो ज्यादातर तालिबान के मरकज अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में रह चुके हैं।
मुल्ला बिरादर 1994 में अफगान तहरीक तालिबान को तश्कील देने की मीटिंग में मौजूद 33 अफराद में शामिल थे। सूबे हिरात के गवर्नर और तालिबान फौज के सरबराह भी रह चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन्होंने ही तालिबान जंगजुओं के लिए एक किताबचे की शक्ल में ज़ाब्ता इखलाक भी तहरीर किया था। इन्हें ज्यादातर एक जंगजू कमांडर के तौर पर जाना जाता है। सन 2001 में तालिबान की हुकूमत करने के बाद अमेरिका, नेटो और अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई के लिए लाया अमल बनाने में भी मुल्ला बिरादर का अहम किरदार था। नाजरीन, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अफगान तालिबान के 6 रुकनी वफ्द के साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान अमन अमल में होने वाले पेशरफ्त के बारे में बातचीत हुई। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने आज तक अफगान तालिबान को जो भी अमन अमल के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की है, तो इन्होंने इस बारे में भी आगाह किया होगा। अफगान गवर्नमेंट में मौजूदा ज्यादातर लोगों पर भारत का असर रसूख है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगान गवर्नमेंट से उनके जो मामला चल रहे हैं, इन्होंने वो डिस्कस किए होंगे और पाकिस्तान से मशवरे भी लिए होंगे। नाजरीन, वजीर खारजा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के वफ्द को अफगान अमन अमल को सबूतास करने और स्पाइलर से मुतल्लिका मुमकिन खतरात से भी आगाह किया। अगरचे नाम नहीं लिया गया, लेकिन हम और आप जानते हैं कि सबूतास करने वाले भारत ही है। भारत को अफगानिस्तान में अमन किसी सूरत कबूल नहीं, क्योंकि अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तान का एक बॉर्डर मुकम्मल महफूज हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की पूरी नजर भारत पर होगी। शाह महमूद कुरैशी ने बावर कराया कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना मसलहाना किरदार जारी रखेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द एक पुरअमन और मजबूत अफगानिस्तान देखना चाहता है। पाकिस्तान शुरू दिन से यही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि अफगान मसले का देरपा और मुस्तकिल हल अफगानों की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात ही में है। पश्तून हो या उज़्बक और ताजिक, पाकिस्तान के लिए सब मुसलमान बहन भाई हैं। पाकिस्तान चाहता है कि वो आपस में मिलजुल कर रहें और एक मुस्तकिल तौर पर पुरअमन अफगानिस्तान को बुनियाद रखें। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुखलिसाना और मसलहाता काविशें 19 फरवरी को दोहा में तालिबान और अमेरिका अमन मुआहदे की सूरत में बारवर साबित हुई। अफगान क़ियादत अब अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इस अमन मुआहदे की सूरत में मुयस्सर आने वाले नादिर मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेकाम के क़याम को यकीनी बनाने के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद का मुतमनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन देरीना मजहबी, तारीखी और जोग्राफियाई एतबार से गहरे बिरदराना ताल्लुकात हैं। ये बात सच है कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में माशी मौक़ों की फराहमी, अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त और जल्द वापसी के ख्वाहां है। आलमी बिरादरी को अपनी काविशें बरोकार लाने की जरूरत है, जिस तरह पाकिस्तान को लाने की जरूरत है। और तालिबान एक दूसरे के करीब हैं। इससे पाकिस्तान का असर रसूख अफगानिस्तान में बढ़ जाएगा, जिससे भारत का असर रसूख खत्म होगा। नाजरीन, तालिबान पर अपनी सरगर्मियां खत्म करने के लिए और बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात शुरू करने के लिए हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने पुरअमन हल पर जोर दिया है, जबकि अब अफगानिस्तान के अंदर से भी अमन कायम करने पर जोर दिया जा रहा है। अफगान उलमाए दीन ने फरीकैन को मुहर्रम उल हराम के एहतराम में लड़ाई खत्म करने और अमन मुज़ाकरात शुरू करने की पुरजोर अपील कर दी है। सूबे बगलान के एक आलिम दीन मौलवी सिबगतुल्लाह मुस्लिम ने कहा कि हम अपने तालिबान भाइयों से कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम के एहतराम में बेगुनाह लोगों को कत्ल करना बंद करें और अमन मुज़ाकरात शुरू करें। नाजरीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों एक और खून तेज धमाका हुआ है। इसमें मुमकिन तौर पर भारत और इसराइल का हाथ हो सकता है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अमन को सबूताज करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका तालिबान अमन अमल मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने पर जोर दिया, जिससे बैनुल अफ़गान बातचीत का हर मुमकिन हद तक जल्दी आगाज होने की राह हमवार हुई। गुज़िश्ता दिनों वाला धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब तालिबान के रहनुमा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इससे तालिबान की साख को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इंट्रा अफगान बातचीत का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। शायद भारत अफगान गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो बातचीत शुरू ना करें, क्योंकि अफगान हुकूमत का कंट्रोल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए अभी तक कैदियों के तबादले के मामले पर अफगान हुकूमत कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पा रही। एक तरफ इन्हें अपना कंट्रोल खत्म होता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इन्हें अमेरिका के जाने के बाद की सूरत हाल परेशान कर रही है। नाजरीन, अब जबकि अफगान हुकूमत खुद फैसला करने से कासिर है, इसलिए वो हर नए होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाई का इल्जाम तालिबान पर लगा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्हें तालिबान नजर आते हैं। मुल्ला बिरादर के दौरे के बाद अफगान हुकूमत ने भी पाकिस्तान से राब्ते तेज कर दिए हैं।
अब अफगान हुकूमत भी चाहती है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान की मदद ली जाए। यही वजह है कि अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से राब्ता किया है। इन्होंने AFP को एक इंटरव्यू में बताया है कि हमें तवक्को है कि पाकिस्तानी हुकूमत अमली इक़दामात करेगी और खित्ते में इस्तेकाम लाने में मदद के लिए अफगान हुकूमत और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ ताउन करेगी। नाजरीन, इनकिलाब टीवी की तरफ से आपको ये बताते चलें कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान में बढ़ जाएगा। चीन भी अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है, जिसकी एक मिसाल चीन का तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों से राब्ता है। चीन पहले ही ईरान से मुआहदा कर चुका है। नाजरीन, अगर अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाता है तो चीन और पाकिस्तान का ना सिर्फ असर व रसूख बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बेहतरीन माशी फवायद हासिल होंगे, जिससे पाकिस्तान एक माशी ताकत बम बन जाएगा। ये सूरत हाल भारत, इसराइल और अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि हाल ही में अफगानिस्तान के साबिक सदर गुलबद्दीन हिकमतयार ने भी भारतीय साजिश को बेनकाब किया है और कहा है कि भारत अफगान अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए अस्करी ग्रुप तश्कील दे रहा है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशें कामयाब हों, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब खित्ते में एक बासर ताकत बनेगा और खित्ते में पाकिस्तान का अमन कायम करने में एक अहम किरदार होगा। आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।